खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। दोस्तों, 1960s की बात है कि अफ्रीका का जो एक गांव है वहाँ हमेशा 12 महीने सर्दी पड़ती है, उसे स्नो वाइट कहते हैं। वहाँ जब बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें गर्म पानी की थैली पर लिटा देते हैं। ये एक सच्ची घटना है जो मैंने एक परमेश्वर के सेवक से सुनी। 1960s में एक बच्चे का वहाँ जन्म होता है। उसकी मदर की किसी कारण के कारण डेथ हो जाती है। वह मदर जब बच्चे को जन्म देती है तो वह मदर एक्सपायर हो जाती है। बच्चा बिल्कुल हेल्थी था। जब नर्स गर्म पानी की थैली लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि गर्म पानी की थैली तो ख़त्म हो चुकी है। अब इतनी सर्दी में वो बच्चा बच नहीं सकता था। तो डॉक्टर लोगों ने क्या किया, उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल के पास एक प्रार्थना भवन था, चर्च था। वह उस बच्चे को वहाँ ले गए परमेश्वर पर भरोसा रखकर कि प्रेयर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और जो शहर था उस गांव से, उस एरिया से 2 घंटे दूर था। अब इतना लंबा सफ़र है, इतना टाइम लगेगा, तो वह चर्च की ओर उस बच्चे को ले जाते हैं। जब वह बच्चे को चर्च लेकर जाते हैं तो वहाँ प्रार्थना करने वाला जो प्रार्थना योद्धा था, प्रेयर वॉरियर था, वो एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम रूथ था। 6 साल की बच्ची उस बच्चे पर हाथ रखती है और कहती है, जीसस, यीशु प्रभु, मेरी इस बहन के लिए गर्म पानी की थैली भेजिए और साथ में एक डोल भी भेजना, ताकि जब वह उसे हग करे तो उसे पता चले कि जीसस आप उसे कितना प्यार करते हैं। ये जल्दी जल्दी भेज दो। उसने एक पानी की थैली मांगी और एक डोल मांगी। तो 15-20 मिनट में चर्च में एक पार्सल आता है और पार्सल की पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने उस पार्सल को चाकू और कैंची से खोला। जब उसे खोला तो उसमें से पहले किशमिश निकले जो बच्चे खाते हैं, और पिसी हुई दाल निकली, सॉक्स निकले बच्चों के, इस तरह का कुछ बच्चों का सामान निकला। तो वह जो रूथ है, जो 6 साल की बच्ची है, वह खड़े होकर मुस्करा रही है और वो कहती है, ध्यान से देखो, पानी की थैली भी होगी। उसकी वर्डिंग ये थी, उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। जब किसी ने उस पार्सल में हाथ डाला तो पानी की थैली निकल गई। हालेलुया। तो उसके बाद उस रूथ ने कहा, ध्यान से देखो, डोल भी होगी। तो जब देखा तो उस पार्सल में से डोल भी निकली। तो हर एक हैरान है, हर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये पार्सल आया तो आया कहाँ से। तो उन्होंने उस कंपनी में जिन्होंने ये पार्सल किया था वहाँ पर मोबाइल फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन जिस एड्रेस से ये आया है उसका मोबाइल नंबर हमारे पास है। जब मोबाइल नंबर उनको दिया चर्च के लोगों को, जब उन्होंने देखा मोबाइल नंबर आ गया, कॉल की, तो पता चला कि वह मोबाइल नंबर इंडिया का है। तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए भेजा क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ बहुत ठंड होती है, ये पार्सल आज आप तक पहुँचा है। तो उन्होंने कहा, हाँ, आज हमारे पास पहुँचा। उन्होंने कहा, ये पार्सल तो हमने 6 महीने पहले भिजवाया था। देखिए, 6 महीने पहले उन्होंने पार्सल भेजा, लेकिन पहुँचा कब? जब ज़रूरत थी। दोस्तों, परमेश्वर का समय बेस्ट समय है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ या आपको कोई प्रार्थना का उत्तर आप नहीं रिसीव कर रहे, तो मैं आपको बता दूं, गॉड टाइम इज़ बेस्ट टाइम। उस बच्ची का क्या आपने ईमान देखा? क्या आज आपके अंदर उस बच्ची की तरह फेथ है? क्या आपके अंदर उस बच्ची की तरह ईमान है? आइए प्रभु के कलाम में चलते हैं। लिखा है इब्रानियों 11वां चैप्टर 6 नंबर आयत, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है।
जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना अवश्य है कि परमेश्वर है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर को खुश करना तो हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर फेथ होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर ईमान होना चाहिए। क्या आज आपको परमेश्वर के ऊपर फेथ है? आज आप कितना परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं? आज आप कितना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर के ऊपर उस 6 साल की बच्ची की तरह फेथ करिए। देखिए, उसकी उम्र चाहे 6 साल थी, लेकिन उसका फेथ बहुत ज़्यादा मजबूत था कि मेरा परमेश्वर, अगर मैं उसके आगे दुआ करूंगी तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आज आप भी अपने परमेश्वर के ऊपर फेथ करिए कि मैं जो भी परमेश्वर के आगे, अपने खुदा के आगे, अपने यीशु प्रभु के आगे, अपने खुदावंद के आगे, अपने अब्बा के आगे दुआ करूंगा, मेरा प्रभु मेरी सुनेगा। प्रभु के कलाम में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4th चैप्टर 6th वर्स लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। उस रूथ ने क्या किया? प्रार्थना की। प्रभु इंतज़ाम करिए, भेजिए प्रभु। आज आपने भी अपनी सिचुएशंस में, चाहे सिचुएशन जैसी मर्ज़ी हो सकता है आपके पास जॉब ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो सकता है आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है आप बहुत मुश्किल हालातों में से गुज़र रहे हों, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। तो प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करिए। अपनी जॉब के बारे में चिंता ना करिए, किसी भी बात के लिए चिंता ना करिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको कौन करेगा। परमेश्वर आपके लिए करेगा जब आप दुआ करेंगे उसके आगे। हालेलुया। अगर आप चिंता में हैं आज, तो प्रभु का कलाम कहता है, चिंता मत करो पर दुआ करो। परमेश्वर आपका आसमानी बाप है, वो आपके लिए करेगा। आज आप जिस बात के लिए चिंता में हैं, परमेश्वर का पाक रूह आपसे बात करता है, चिंता ना करिए, दुआ करिए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौज़ा करना चाहता है। हालेलुया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति कराची में था, उसके पास पैसे नहीं थे, किराया नहीं था, उसने लाहौर जाना था। वह परमेश्वर के आगे दुआ करता है, परमेश्वर मेरे पास किराया नहीं है, मैं बस में, मैंने कराची से लाहौर जाना है, बस में मैं कैसे जाऊं। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला वह व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे कहा कि सामने पब्लिक वॉशरूम है, उसमें जा। वो कहने लगा, प्रभु नहीं मैंने नहीं जाना। तो प्रभु ने उसे कहा, तू जा। वो कहता, ठीक है प्रभु। जब वो पब्लिक वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह धोता है, परमेश्वर ने उसे कहा था तू पब्लिक वॉशरूम में जा और अपना मुंह धो, अपना फेस वॉश कर। जैसे ही वह पब्लिक वॉशरूम से अपना फेस धोकर बाहर आता है तो वह लाहौर में होता है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े मौज़े करने की ताकत रखता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर ईमान करिए। उस व्यक्ति ने ईमान किया, अगर प्रभु मुझे ये करने के लिए कह रहा है तो मैं करूँगा। आज जो प्रभु का कलाम आपको करने के लिए कह रहा है वो कीजिए। प्रभु का कलाम कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करिए पर दुआ करिए। आज आप दुआ करिए। दोस्तों, आप चिंता में क्यों डूबे हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई भी बात उनकी जीवन में ऐसी नहीं होती जो परमेश्वर अलो ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको परमेश्वर ने अलो किया है कि वो आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर ने उसको इजाज़त दी है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हालात इस तरह के आए हैं तो परमेश्वर ने इन चीज़ों को इजाज़त दी है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि आपकी ज़िंदगी में बड़े मौज़े हो, आपकी ज़िंदगी में बड़े मिरेकल्स हो, जिसे देखकर दुनिया कहे कि इनका परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबदनगो के जीवन में वो सिचुएशन आने दी, तो जब लोगों ने देखा एक बड़ा मौज़ा तो वो कहने लगे, सच में इनका खुदा ज़िंदा खुदा है। परमेश्वर ने दानियल के जीवन में इस तरह होने दिया
जब उसको शेरों की माद में फेंका गया, उसका कुछ भी नुकसान ना हुआ, तो लोग कहने लगे इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उससे परेशान ना होइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर अब मेरी ज़िंदगी में एक मौज़ा होने वाला है जिसे देखकर लोग कहेंगे सच में इसका खुदा ज़िंदा खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखिए दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। प्रभु का कलाम कहता है मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। प्रभु का वचन कहता है चिंता करनी ही नहीं है, क्या करना है, दुआ करनी है कि प्रभु तू मुझसे मोहब्बत करता है और तू मेरे लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मुहैया करना चाहता है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े मौज़े करना चाहता है। प्रभु आपसे मोहब्बत करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए दुआ करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रीबा बाबा शबारा वारसा खथला बरबा शिगेंद्र नमोशंद्र नलहावसा। प्रभु इनको अपने जलाल से भर दीजिए। प्रभु ये जिस भी बात के लिए चिंता में हैं प्रभु, अब प्रभु ये सब चिंता को छोड़ते हैं यीशु के नाम में। सारी चिंता इनको छोड़ कर जाए और प्रभु ये हर एक बात में दुआ करे। प्रभु हमारी गलतियां गुनाह हमें माफ़ कर। प्रभु हमने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, प्लीज़ प्रभु हमें माफ़ करिए। प्रभु हमारी गलतियां माफ़ करिए। प्रभु हमने चिंता कर कर प्रभु गुनाह किया है। प्रभु आगे से हम चिंता नहीं करेंगे। प्रभु हमने अपने बोलने के द्वारा, अपने प्रभु जीवन के द्वारा आपको बहुत बार निराश किया है। प्रभु हमें माफ़ करिए। प्रभु हमें माफ़ करिए। प्रभु हमें अपने लहू से धो दीजिए, 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 धो दीजिए। प्रभु हम अपनी गलतियों गुनाहों को मानते हैं। प्रभु हमें माफ़ कर। प्रभु अपने लोगों को अपने जलाल से भर। प्रभु रिबकत हफ़सत लमन हफ़था। प्रभु हमारी सोचें पाक कर, हमारे ख्यालों को पाक कर। जितने नौजवान देख रहे हैं प्रभु, इनकी सोचें यीशु के नाम में पाक हो। प्रभु इनके ख्याल यीशु के नाम में पाक हो। प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं इन पर। प्रभु अपना अनुग्रह करिए, तेरे नाम को जलाल मिले इनकी ज़िंदगियों के द्वारा। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु आप उनके लिए मुहैया करिए। प्रभु जिनको घर की ज़रूरत है आप उनको घर दीजिए। प्रभु इनको अपने आत्मिक वरदानों से भरिए, आत्मिक फलों से भरिए। प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु तेरे नाम में यीशु मैं दुआ करता हूँ, अपने लोगों को छू, जो बंधनों में हैं बंधन टूटे यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारियाँ इनको छोड़ कर जाएँ। प्रभु ये तेरे जलाल से भर जाएँ, ये तेरी सामर्थ से भर जाएँ यीशु के नाम में। हर प्रकार की कमज़ोरियाँ, दर्दें, बीमारियाँ इनको छोड़ें इसी समय यीशु के नाम में। इसी समय छोड़े प्रभु। हर प्रकार की सांस लेने की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की लंग्स की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। किडनीज हील हो जाएं यीशु के नाम में। इनके शरीर में ताजगी आ जाए। मेंटल इलनेस जाती रहे यीशु के नाम में। डिप्रेशन, एंजाइटी यीशु के नाम में इनको छोड़े। इनको अपने जलाल से भर, अपनी सामर्थ से भर। इन पर अपना अनुग्रह कर पिता। हमारी दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और उस आवाज़ को सुनकर फॉलो करें। परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सरकारें बदल देगा, परमेश्वर आपके लिए रूल्स बदल देगा, परमेश्वर आपके लिए दुनिया को बदल के रख देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।